गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, कल हम आपके सब्ट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम से मतलब मैंने क्या बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको एडिशन भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, ठीक है, तो वो सीखना ज़रूरी है हमें। तो उसके कुछ क्वेश्चंस तो कल मैंने बता दिए थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम आपका स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2999 एंड 3888 फ्रॉम दिस नंबर। यानी इसने क्या बोला है, इन दोनों का सम करके, सम का मतलब मैंने क्या बताया था, एडिशन, ठीक है। यानी इन दोनों का सम करके, इन दोनों नंबर को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। इसने क्या बोला है कि जो फर्स्ट टू नंबर्स दे रखे हैं इनका सम करना है, यानी एडिशन करना है, और एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 9111 में से, ठीक है। तो हम हमारा आंसर स्टार्ट करें। देखो, पहले इनको किस फॉर्म में लिखना, हमने कॉलम फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये दो नंबर्स दे दिए, हमने लिख लिए, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, इन दोनों का सम करना है, तो हम सम करेंगे। 9 और 8 को ऐड करना है, तो ऐड करना मैंने आपको बताया था कि लाइन ड्रॉ करके उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 9 और 8 आपका कितना होता है, 17। 17 का 7 हमने यहाँ लिख दिया, और 1 हमारे पास क्या हो गई, कैरी हो गई, ठीक है। फिर 9 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो वापस आपके पास 17 ही आएगा, बट हमारे पास 1 क्या है, कैरी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का 8 यहाँ पे आ गया, और वापस से 1 हमारे पास क्या हो गई, कैरी हो गई। फिर से 9 और 8 को ऐड करना है, तो 9 और 8 को अगर आप फिर से ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 17, और 1 आपके पास कैरी है, तो क्या हो जाएगा, 18। 18 का 8 यहाँ पे, और 1 वापस से कैरी। 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड किया तो आपके कितने आएंगे, 5, ठीक है। और 5 में अगर हमने 1 कैरी ऐड और कर दी तो हमारे पास आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आया, 6887। अब इसने क्या बोला है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो कि ये बड़ा नंबर है और ये क्या है, छोटा नंबर है। ये 9000 है, ये कितना है, 6000। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 9000 बड़ा होगा। तो इस बड़े नंबर में से हमें क्या करना है, छोटा नंबर घटाना है, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, 9111 में से 6887 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या बताया कि 1 है, वो 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये इस 1 से हेल्प लेगा, तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 में अब यहाँ कितना बचा, इसने अपना एक नंबर दे दिया तो इसके पास तो 0 ही बचा। अब 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 4। यहाँ 0, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। तो 0 किससे हेल्प लेगा, इस 1 से लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब इसने अपना एक नंबर इसको दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा। अब ये 0 किससे हेल्प लेगा, इस 9 से लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। अब 9 ने अपना एक नंबर इसको दे दिया तो कितना बचा, यहाँ 8 बचा, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है कि आपको किस तरीके से लाइन ड्रॉ करके सब्ट्रैक्ट करना है। यानी जो नंबर दे रखा है उसको टेक अवे करना है। टेक अवे करने का मतलब क्या हो गया, आपको उसको हटा देना है वहां से, ठीक है। तो मैं बार बार वो चीज नहीं करवाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है और किस तरीके से करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको आना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ इनको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, यानी 4235 फ्रॉम द सम ऑफ। यस, देखो यहाँ चेंज है दोनों क्वेश्चन में। इसने क्या यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में तो इसने क्या बोला था, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाना है। यहाँ क्या बोल रहा है, इन दोनों को ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उस नंबर में से किसको घटाना है, इस नंबर को घटाना है, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको चेक करोगे, यानी अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप देखो इसने क्या बोला, सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों को क्या करना है, सम। तो यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, 2। आपने 3 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 5।
यहाँ है 7, यहाँ है 9। 7 और 9 होता है आपका 16। 16 का यहाँ आ जाएगा 6 और 1 आपकी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। ओके, यहाँ है 6 और 8। 6 और 8 को ऐड करोगे तो आपका आता है 14। 14 में हमने 1 कैरी ऐड की तो आपका कितना हो गया 15। 15 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 1 आपकी क्या हो जाएगी कैरी। यहाँ 3 और 1। 3 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4 और 4 और 1 कैरी 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या आया 5565। तो आप देखो यहाँ पे कितना है 4235। तो मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन हमेशा हम किस में से करते हैं, बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बड़ा नंबर यानी हमारा ये है, तो 5565 को हम ऊपर लिखेंगे और 4235 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जितना है उतना ही हमें दे देना है। यानी मैंने जैसे आपको बोला आपके पास 5 टॉफीज हैं, आप 5 टॉफीज ही किसी दूसरे बच्चे को दे दो तो आपके पास क्या बचेंगी, कुछ भी नहीं बचेंगी। तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 हटा दो, कितना बचा 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3। ठीक है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 हटा दो 1 2 3 बचा, तो यहाँ भी कितना आ गया 3 आ गया। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हटा दो, कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा 1330। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझने और क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं बता देती हूँ इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने इसमें यहाँ सॉल्यूशन भी कर रखा है आपका, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 3672 एंड 1893 फ्रॉम दिस। इसने क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब भी मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ इसने क्या बताया कि इन दोनों नंबर को पहले क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और इनका जो आंसर आएगा उसमें उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया, डिफरेंस ऑफ इन टू नंबर्स। ठीक है, दिस टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उनका जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर, उसमें से हमें उनको हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है 4235 में से। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ देखा किया है कि ऊपर बड़ा नंबर लिख दिया, नीचे छोटा वाला, हमारा ये आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद और फिर हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका क्या दे रखा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 9000। इसने क्या बोला कि 3 नंबर्स हैं आपके पास और उनका टोटल क्या दे रखा है 9010 दे रखा है। इफ टू ऑफ देम आर, यानी उन दोनों में से आपके पास ये दो नंबर हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर बताना है। तो आप क्या करोगे कि अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दो तो और इस लास्ट वाले में से घटा दो तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। तो वही मैंने किया यहाँ पे, इन दोनों नंबर्स को तो मैंने क्या किया, ऐड किया और इस 9010 में से ये नीचे जो आंसर आया ये हम मैंने घटा दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे आपका ये 6 और 7 क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गोपाल हैड 7520 रुपीज, यानी उसके पास इतने रुपए हैं। ठीक है, ही परचेज ए चेयर, इन रुपए में से उसने 1765 की एक चेयर खरीद ली और 2978 की एक टेबल खरीद ली। तो उसने ये पूछा है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास सपोज करो 200 टॉफीज हैं, जिसमें से आपने 100 टॉफीज एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और 50 टॉफीज आपने सेकंड क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो आपके पास कितनी बची, तो देखो आप यही देखोगे ना, 100 और 50 यानी हमने कितनी टोटल बच्चों को बांट दी है, 150 बांट दी। तो 200 में से हम 150 घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही करना है कि टोटल अमाउंट हमें दे रखा है, उसने चेयर इतने रुपए में खरीदी है और टेबल इतने रुपए में खरीदी है। अगर इन दोनों का हम ऐड कर दें तो उसने टोटल सामान कितने का खरीदा, 4743 का। ठीक है, इतने का सामान उसने खरीद लिया तो उसने क्या पूछा कि कितने बचे हैं उसके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल रुपए हैं उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है आपको। सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ यहाँ पे, किस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और ये भी बता रही हूँ कि किसका सब्ट्रैक्शन होगा और किसका एडिशन होगा। इनको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके आपको खुद देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, मिसेस जानकी नीडेड Rs 9,000 टू बाई ए नेकलेस, यानी कोई एक लेडीज है जिसको 9,000 रुपीज चाहिए नेकलेस खरीदने के लिए। ठीक है, उसने क्या किया कि उसके खुद के पास 5,436 रुपीज थे, लेकिन उसने अपनी फ्रेंड से हेल्प ली कितने रुपए की, 3,349 रुपीज की। तो अब इसके टोटल रुपए निकाल लो। ठीक है, टोटल रुपए निकालोगे यानी इन दोनों को ऐड करोगे, यानी उसके पास इतने तो थे और इतने उसने क्या लिए, बाहर से किसी से उधार लिए। ठीक है, तो टोटल रुपए आपके पास कितने आ गए, 8,000। टोटल कब आएगा, जब आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका आंसर क्या है, 8,785। और वो नेकलेस कितने का है, 9,000 का है। तो इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कि उसके पास कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 9,000 में से अगर आप ये 8,785 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट करने करके और एडिशन करके देखना कि आपका आंसर मैंने जो किया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।